आरपा के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए ऑटोमेटिक रडार कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, और रडार आपका है मतलब इसमें आपका जो हो सकता है रडार के अंदर आप क्या पूछना चाह रहे हैं, चलिए आप क्वेश्चन बताएं क्या करना चाह रहे हैं। सर मेरे पास क्वेश्चन का लिस्ट है। हाँ पूछिए, कैमरा आप भी इस साइड पे कर लीजिए। हाँ पूछें। देखिए रडार के बारे में देखिए इसमें आपको दो तरह की जो नॉर्मली जहाज़ों पर होते हैं 3 सेंटीमीटर एक्स बैंड और आपका 10 सेंटीमीटर एस बैंड। मगर फ़ायदा ये है कि देखिए 3 सेंटीमीटर जो एक्स बैंड होता है उसका गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होता है, 9 गीगाहर्ट्ज़ होता है, और आपका दूसरा क्या बोला मैंने 10 सेंटीमीटर, वो आपका एस बैंड है मगर उसका गीगाहर्ट्ज़ कम है 3। तो अब होता ये है कि 60 सेंटीमीटर रेस्क्यू रडार ट्रांसपॉन्डर जो है वो जब आपको पता है करीब आ जाता है, कोसेंट्रिक होता है, लाइन ऑफ बेयरिंग आती है किस पे, आपके एक्स बैंड पे आएगी, एस पर नहीं आएगी क्योंकि आपका गीगाहर्ट्ज़ का मसला है, ठीक है ना। फिर कोस्टल पैसेज हो गया, आपका ओपन पैसेज हो गया, सी पैसेज हो गया। नॉर्मली उसमें हम क्या करते हैं एस बैंड रडार वगैरह रखते हैं, मगर नॉर्मली मैंने ये देखा अपने एक्सपीरियंस में कि जब आपका जहाज़ कोस्टल पे हो, फिशिंग बोट्स वगैरह हो, तो आपका ठीक है डिटेक्ट करता है, मगर ये कि आपका एक्स बैंड अच्छा करता है। कभी कभी वेटिंग इंस्पेक्टर ये सवाल करते हैं तो आप उनको जवाब देना, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा आपने ये देखा कि बड़ा अच्छा मतलब एक्स बैंड रडार अगर मुझे प्रीफर किया जाएगा भाई कौन सा रखोगे, तो मैं क्यों मुझे फाइनली अप्रोच आपकी कोस्टल पे ही होती है, तो फिर कोस्टल के लिए फिर देखो आप अपना एक्स बैंड रडार रखोगे, सार्ड को भी आपको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है ना, फिशिंग वेसल्स को भी कर लेगा, ठीक है ना, ट्रैफिक वगैरह भी कर लेगा। तो बेसिकली यही है, ठीक है ना सर। ओके सर, मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करें सर। सो व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ मरीन रडार? देखिए इसमें बेसिकली क्या है, देखिए ये चिमगाडर की प्रिंसिपल जो होना था मैं बाद में बताऊंगा क्या था बेसिकली, ये कैसे करता है, जानवर की प्रिंसिपल बनाया गया था, मगर मैं आपको शॉर्टकट ये बता रहा हूँ। कैमरा आप अक्सर कर लीजिए, ठीक है, आप ये अपने कैमरा से आपसे बात करता हूँ मैं। देखिए उसमें होता ये था डिटेक्शन, बेसिकली है क्या, डिटेक्शन ऑफ रडार कैसे करता है, ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड, ठीक है ना, आउटसाइड ऑन शिप, बाहर सब चीज़ें होती हैं, शैडो सेक्टर, ब्लाइंड सेक्टर, 10 चीज़ें आपको काउंट करनी पड़ेंगी आपको जब रडार डिटेक्शन वगैरह का होता है, ठीक है ना। फिर आरपा वगैरह में भी आपको ट्रायल मैनूवर्स वगैरह ये सब आना चाहिए। अगर आप आ जाएंगे तो आप दूसरे जहाज़ का टारगेट वगैरह पहले से चेक कर लेंगे कि कितना CPA TCPA से पास करेगा, ठीक है ना। इसमें आपको CPA TCPA, ठीक है ना, लॉस्ट टारगेट का पता होना चाहिए कि टारगेट क्लियर हो गया, वो दोबारा अपेयर नहीं होगा, सही ना। ये 4-5 चीज़ें आपको पता हूँ आरपा इस्तेमाल करते वक्त, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाउ इज द एम्पलीफायर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ट्रांसमिटेड पल्स? ठीक है, एम्पलीफायर देखें बाई द, इसका तरीका ये मैं आपको बताता हूँ, सुन लें। एम्पलीफायर के बारे में पूछ रहे हैं, बाई द ट्रांसमीटर रिसीवर स्विच, उसके थ्रू, समझ गए ना, ये आपको पता होना चाहिए एम्पलीफायर के बारे में। नेक्स्ट करें। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्कैनर्स हॉरिजॉन्टल विड्थ एंड हॉरिजॉन्टल बीम? देखें लार्ज स्कैनर, देखिए 2 तरह का है, आपको ही पता होगा, एक्स बैंड के आपके स्कैनर्स वगैरह भी ये डिफरेंट है, छोटे एस बैंड के आपके बड़े हैं, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटे रडार के और छोटे। तो लार्जर, देखिए आप अपना कोई भी मैं आप सवाल नंबर के हिसाब से कर लिया करें ताकि जल्दी खत्म हो जाए, अभी कर लें। लार्जर स्कैनर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप भी सुने, अभी आप खामोश सुने। लार्जर स्कैनर जब होगा, सुनो हटे लार्जर स्कैनर देखते हैं आप मेरे हिसाब में, लार्जर स्कैनर जब होगा हॉरिजेंटल विथ, नैरो हॉरिजेंटल बीम विथ, इन चीज़ों का लार्जर स्कैनर हॉरिजेंटल विथ, नैरो हॉरिजेंटल, उसका फिर बीम विथ हो जाएगा, ये चीज़ आपको पता हो, ठीक है ना। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 4, सो व्हाट इज द मेन फंक्शन? कैमरा आप अपना साइड पे कर लें थोड़ा सा, आप अपना इधर करनी साइड पे आ जाए, आप भी आ जाए, आप भी इधर आ जाए, ठीक है ना, आप भी आ सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन एंटीना? देखो यार ये चीज़ तो बहुत बच्चों वाली की है आपने, एंटीना का टू प्रोवाइड, ठीक है ना, ट्रांसमिट द रडार सिग्नल, शॉर्टकट है। एंटीना क्यों होता है, किसी भी चीज़ के अच्छा एम्पलीफाई होगा, दूर की चीज़ें आएंगी, तो इसमें शॉर्टकट है ट्रांसमिट द, क्या बोला मैंने, रडार सिग्नल्स एंड रिसीव। आप देखते हैं ना कि लोग बूस्टर लगा लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें लगा लेते हैं सेटेलाइट वगैरह के लिए, एंटीना ऊपर कर दिया, एंटीना नीचे कर दिया। घर पे भी आपने देखा होगा एक ज़माने में जब आपका ये VCR वगैरह चलता था, 1990s वगैरह की बात कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के एंटीना वगैरह होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। सर क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज द रडार एंटीना हाइट इन्फ्लुएंस ऑन सी क्लटर? देखिए हाई एंटीना हाई रिजल्ट्स इन मोर सी क्लटर, ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। अच्छा फिर ये कि देखें रडार स्टार्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता दूं, आप अपना कैमरा थोड़ा ऐसे कर लें, ठीक है ना, हाँ आप भी सेट करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, ब्रदर गो फॉर ट्यूनिंग, दो ऐसे नहीं है, आपने सबसे पहले बाहर गए, आपने देखा भाई स्कैनर वगैरह क्लियर हो गया, अब आपने क्या किया, ब्रिलियंस दिया, फिर आपने क्या किया, सुनते रहे आप, गेन दिया, ब्रिलियंस दिया ताकि चीज़ ब्राइट हो, गेन दिया, चलो भाई चीज़ उभरना शुरू हो गई, गेन आना शुरू हो गया, टारगेट आने शुरू, फाइनली ट्यूनिंग किया, फाइन पिक्चर के लिए ट्यूनिंग करेंगे आखिर में। अब आप सेट कर दिया, फिर आप रेन क्लटर दोगे, सी क्लटर दोगे, कोशिश करोगे सी क्लटर दोगे, रेन क्लटर दोगे। अब इसको ऐसे एडजस्ट करोगे सी क्लटर को या रेन क्लटर को, ये नहीं कि आपने सी क्लटर रेन क्लटर दिया आपके टारगेट ही गायब हो गए, नहीं, आप एडजस्ट करो, साथ साथ गेन को भी कंट्रोल करते रहे। अच्छा भाई सही है, अब मेरा टारगेट कंट्रोल में, ठीक है ना, ये सब चीज़ों में ख्याल रखो। और खासतौर पर जब आपके बादल वगैरह हों, जब आपका क्लाउड्स वगैरह हो, तो उसका भी ख्याल रखा करो। ये नहीं कि अचानक इस बार यार ये सारे टारगेट गायब हो गए,
कंटिन्यू मॉनिटर रखो अपना रडार पे, जब वॉच करो तो कंटिन्यू रखो ताकि आपको पता हो इनकेस अगर रडार वगैरह का मसला हो तो आप साथ साथ AIS भी आपके चल रहा है, आप वहाँ से रिकूप अप कर सकते हो। अरे यार इस टारगेट यहाँ पर बेरिंग नजर क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, बैकअप प्लान भी पता हो ना कि आपके पास क्या है, सही है ना। AIS। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। Question number 6. What is the main function of the receiver? देखिए व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द रिसीवर। देखिए इसका शॉर्टकट है, कोई भी चीज़ हो रिसीवर की, एम्पलीफाई करता है। क्या करता है मैंने बोला, रिसीवर का काम होता है एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल्स, ठीक है ना। सवाल नंबर 8वां कौन सा Sir, है, 7वां. पूछिए आप। What is the correct setting for the gain control? गेन कंट्रोल ना लिटिल नॉइस के साथ होता है, ठीक है ना। और गेन कंट्रोल का सेटिंग ये है कि देखिए फिक्स भी कर दें या एडजस्टमेंट भी कर दें। फाइनली ये क्या है, लिटिल नॉइस, और ये क्या होता है, रिमेनिंग विजिबल ऑन द स्क्रीन, टारगेट, समझ गया ना। ये नहीं हो कि आपने गेन सेटिंग इतनी कम कर दी टारगेट ही गायब हो गया, ठीक है ना। मेन टारगेट क्या करना है आपको कि टारगेट आपने देख लिया जहाँ से, आपने उसको वहाँ से सेट कर दिया मिनिमम करके, अच्छा भाई टारगेट नजर आ रहा है, उस हिसाब से आपको क्लटर रहता है। देखो ये चीज़ें जो है ना मैं थ्योरेटिकल बता दूंगा, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। गाड़ी को एक्सीलरेटर ऐसे देना ऐसे देना ऐसे नहीं, जब एक दफ़ा आप गाड़ी चला लेंगे तो फिर आपकी सब टेंशन खत्म हो जाएगी। जिंदगी भर आप पढ़ते रहें, गाड़ी चलाना आप नहीं सीखेंगे जब तक आप गाड़ी खुद नहीं चलाएंगे। इसी तरह से रडार के बारे में मैं बता देता हूँ, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली चीज़ें, आपका हाथ, आपके जो इतनी सारी सेंसेस हैं, क्योंकि अभी आपने थ्योरी में तो आपकी एक सेंस काम कर रही है, सुन रहे हैं, उसमें आप देखोगे प्रैक्टिकल ये वो फिर सब समझ में आ जाएगा। रडार का एक बार बता दूं, आरपा का मैं बता रहा हूँ, मगर प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे आपके समझ में ना रडार आना है, ना आरपा आना है, ना COP आना है। ये आपको थ्योरेटिकल, हाँ आप जब प्रैक्टिकल कर लोगे तो फिर मैं ये बातें जब सुनोगे तो फिर और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Question 8. कितना टाइम हो गया आपका? 7 मिनट। हाँ नेक्स्ट करें। Sir, how can the horizontal extent of a blind sector be accurately determined? ठीक है सर, द टर्निंग द शिप थ्रू 360 डिग्री, इसका ये जवाब है, टर्निंग वेसल 360 डिग्री, ठीक है, उससे पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट करें। So question 9. Does the ship trim affect radar minimum range? जी 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 बिल्कुल सही है, ये ब्लाइंड सेक्टर पे भी, शैडो सेक्टर पे भी, और ये जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है ना, ये सब चीज़ों का असर होता है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। So question 10. Can the frequency of radar pulses transmit per second affect the radar's maximum? यस का इसका जवाब है यस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी करें। रडार, आरपा वगैरह के बारे में 60 का भी मैंने आपको बता दिया है ना, रडार ट्रांसफॉर्मर वगैरह का ना, एक्सपेंड का। नेक्स्ट करें। Sir, marine radar bearing accuracy is generally what? देखें इसमें ठीक है, गुड है, मगर देखें VRM है और एक आपका फिक्स्ड है, ठीक है ना। VRM आप समझ गए ना, ये दो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा सही ना। फिक्स रेंज रिंग्स ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। So what is the meaning of radar's range discrimination? ये आपको पहले बताया था हमने, द रेंज एबिलिटी टू डिस्प्ले, ठीक है ना। इसमें ये है कि ऑन द स्क्रीन क्लोज टारगेट ऑन द सेम बेयरिंग, ठीक है ना, समझ गए ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप अपना कैमरा इस साइड पे कर ले, आप भी अपना कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन What करें। is the meaning of radar? अच्छा ये आपने बता दिया। So हाँ। next question है, the reflection of radar pulses is similar to that of? देखिए इसका जवाब है कि डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं, ठीक है ना। आपको मैं सिर्फ ये बता रहा था कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सोनार वेव्स, ये वेव्स वो वेव्स, सही है ना, लाइट वेव्स, ठीक है ना, ये इज इंपॉर्टेंट। फिर मैं देखिए बाद में बताऊंगा, अगर लंबा कोर्स होगा इसमें एक रमाक भी होता है, रेकॉन भी होता है, रमाक भी होता है, सबके डिटेक्शन का अलग प्रोसीजर है, ठीक है ना। फिलहाल चूंकि एक्सबैंड चला था इसलिए मैंने आपको 60 बता दिया। कैमरा आप अपना इस साइड पे कर लें। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करें आप। So what is known as side lobes? देखिए साइड लोब्स ऑफ द रेडार बीम, ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए रडार के साथ ना साइड लोब्स ऑफ द रेडार बीम, ये भी आप समझ लें। उसके बाद क्या होते हैं, देखिए अनवांटेड लोब्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना, ट्रांसमिटेड आउटसाइड द मेन रडार ट्रांसमिटेड बीम्स, ये इसका जवाब है। एक ये वाला आंसर है, और दूसरा मैंने क्या बोला, साइड लोब्स ऑफ द रेडार बीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Sir, which radar condition can be associated with the temperature inversion? देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी डक्टिंग, आप समझ गए ना, डक्टिंग से सब कुछ आपका सेटल हो जाएगा। डक्टिंग नेक्स्ट करें। What is the effect of sub-refraction? देखिए डिफरेंट टाइप की रिफ्रैक्शन होती हैं, आपको पता होगा ना, सुपर रिफ्रैक्शन, सब रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसको होता क्या, डिस्टेंस टू द रडार होराइजन इज रिड्यूस्ड, इससे हो जाता है। देखिए रिफ्रैक्शन एक रिफ्रैक्शन, ये मैं बात कर रहा हूँ रिफ्रैक्शन की, रिफ्लेक्शन आपका टकराया शीशे से और उधर चला गया, ये आपका इक्वल है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, टकराया शीशे से और दूसरी की साइड में निकल गया, सो सब रिफ्रैक्शन सुपर रिफ्रैक्शन, ये उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। So what is the purpose of the grain control? यार मैंने आपको बताया था गेन का, देखिए होता क्या है, एडजस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल्स। अब आपका जहाज आ रहा है, आपने गेन दिया,
आपको वहीं पे देखना है, मिनिमम गेन दे दिया आपने। अब ये नहीं कि आपने गेन बहुत ज़्यादा कर दिया, ऐसे नहीं होता। सेटिंग का तरीका होता है, जब आएगा तो आपको होता है, एक होता है ऑटो सेटिंग, एक होता है आपका मैनुअल सेटिंग। मैनुअल सेटिंग में आपने देखा टारगेट अप हो गया, ये सेटिंग है, फिर आपने क्या किया, चल सही है, ठीक है, रेन है, थोड़ा सा रेन क्लटर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ट्यूनिंग किया, फाइन पिक्चर के लिए, वेरी गुड। मैंने कहा एक दो दफ़ा आप रडार चला लोगे अपने कप्तान के साथ या किसी के साथ, तो आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए What is the purpose of the anti-sea clutter controls? देखिए सी क्लटर का मैंने आपको बता दें कि समंदर में रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ द इको रिटर्न फ्रॉम द सी वेव्स, क्योंकि ये बारिश हो रही है तो आपका फिर आपको रेन क्लटर एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सी क्लटर एडजस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करें, कितने हो गए आपका, 10 मिनट 10:30 11 मिनट हो रहे हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट करें। हाँ अच्छा लास्ट क्वेश्चन करें। Sir, which course should be fed into the radar with a stabilized radar picture? मतलब कोर्स ना, कोर्स स्टीयर्ड बाय द वेसल। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोर्स स्टीयर्ड बाय द वेसल, ठीक है ना। देखिए रडार में एक चीज़ और भी है, देखिए आपका जायरो सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप रडार लेके चल रहे हैं और आपका जायरो खराब है, तो फिर जायरो का तो इनपुट ही नहीं होगा। आप कोशिश करो आपके जहाज के दोनों जायरो सही हो, एक्स बैंड एस बैंड रडार वगैरह वो सही हो, क्योंकि आपको इसमें जायरो की फीडिंग होनी चाहिए। आर जो है उसकी कोर्स वगैरह वो करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो है प्रैक्टिकल शिप हैंडलिंग करवाई जाती है, मैं ऑस्ट्रेलिया में कराई गई थी, सही ना। उसमें ये कि टारगेट्स वगैरह दिए गए थे, अच्छा भाई कोलिजन कोर्स हो रहा है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। इनिशियली सेकंड मिनट में हमें ये सब करवा दिया गया था। पहले आपको बेसिक रडार कराया जाता है, रडार थ्योरी एंड प्रैक्टिस कराई जाती है, उसके बाद आरपा कराया जाता है, फिर प्रैक्टिकल रडार कराया जाता है। प्रैक्टिकल रडार ही में आपको डिफरेंट किस्म के टारगेट्स दिए जाते हैं और फिर आपको जो है वो स्क्रीन वगैरह पे अच्छा एक्शंस भी लेना होता है आपको, समझ गए ना। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए ये तो जस्ट मैं टाइम पास के लिए अपना, क्योंकि कोविड वगैरह उसमें करवा रहा हूँ, बेसिकली ये सब चीज़ों में तो काफ़ी डीप में जाना पड़ेगा कि भाई आरपा को कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, लॉस्ट टारगेट कैसे करना है, आपने बटन दबाया डिलीट कैसे करना है। जब तक आप प्रैक्टिकल उस सेट पे नहीं जाओगे आपको नहीं आना। इनिशियल स्टेज पे आप लोग जब ड्यूटी ऑफिसर बनोगे कोशिश करना कि आप थर्ड ऑफिसर में जाओगे, सेकंड ऑफिसर से काफ़ी सीखना, अपने वॉच के बाद भी आके उससे सीखना, क्योंकि वो ब्रिज के नेविगेशन का इंचार्ज होता है, ठीक है सब। थैंक यू सर, ओके।